गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है अपने पास? चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर का नेम क्या है अपने पास? स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ओके। अच्छा, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है? स्क्वेयर्स। ठीक है, तो पहले अपन स्क्वेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वेयर्स क्या होते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, स्क्वेयर्स, देखो स्क्वेयर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर को कोई भी नंबर हो उसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दे, उसी को क्या बोलते हैं अपन? स्क्वेयर्स बोलते हैं। मान लो मैं ये कहूँ कि भाई अपने को 2 का स्क्वेयर, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसके ऊपर 2 लगा के। ठीक है, मैं ये कह दूँ भाई 2 का स्क्वेयर निकालो, तो मैंने क्या बताया? जो नंबर दे रखा हो उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 4। तो 4 इसका क्या आ गया? 2 का क्या आ गया? स्क्वेयर आ गया। समझ गए? ऐसे मैं बात करूँ भाई 3 का स्क्वेयर निकालो, क्या करेंगे? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9। ओके। ऐसे में बात करूँ भाई 11 का स्क्वेयर निकालो। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 121। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, तो ऐसे ही ये आप लोगों को कम से कम 30 तक तो याद करने ही होंगे। 30 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, स्क्वायर 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा सबके? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर को इटसेल्फ से ही क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो क्या होता है अपने पास? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? उसके बाद अपने पास क्या है? स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का अपोजिट है। देखो इसमें उल्टा काम हो जाएगा। मान लो अपने को किसका निकालना है? 4 का निकालना है। 4 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर का साइन क्या था अपने पास? ऐसे पावर ऊपर 2 लगा देते थे। स्क्वायर रूट का साइन कैसे? ऐसे लगेगा, ऐसे। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दो। समझ गए? ये किसका साइन हो गया अपने पास? स्क्वायर रूट का हो गया। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है? पावर 2। कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर का मतलब पावर 2 करनी है और स्क्वायर रूट का मतलब ऐसे रूट लगाना है। इसमें उल्टा काम करना है। उल्टा क्या? मान लो अपने को 4 का निकालना है। ठीक है, 4 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पे 2 लिखो ची मत लिखो, वो इच्छा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट? देखो स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड है अपने पास। एक तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर करके। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले अपन फैक्टर करके सीख लेते हैं। फैक्टर करने सबको आते हैं? 4 के फैक्टर कर लोगे? फैक्टर कैसे करते हैं? देखो पहले किसे करना है? 2 पे जाएगा, है ना? 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2, है ना? ऐसे लिखेंगे। अब इसमें अपने को पेयर लेना है। पेयर का मतलब समझते हो? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब 2 लेने हैं अपने को, 2 का 1 इंक्लूड करना है। पेयर का मतलब ये होता है। देखो कितने पेयर बन रहे हैं? 2 के 1 बन रहा है ना? मतलब 1 2 लेना है अपने को। ठीक है, पेयर बना दी मैंने, तो 2 2 का कितना बन गया अपने पास? 1 2 बन गया। ठीक है, तो ये 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया अपने पास? 2 आ गया। समझ में आया नहीं आया? देखो और देखो क्वेश्चन, फिर और समझ में आएगा। मान लो अपने पास कितना आ गया? 36 आ गया। ये भाई 36 का स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 36 का। देखो पहले किस पे जाएगा? 2 पे, कितना आ गया? 18। ठीक है, फिर 2 पे गया, कितना आ गया? 9। फिर 2 पे गया, सॉरी 2 पे नहीं जाएगा, अब कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 आ गया। फिर दोबारा 3 पे गया तो क्या आ गया? 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या अपने पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आ गए ना किसके? 36 के। अब पेयर बनाओ यहाँ पे, 1 2, 1 पेयर 2 पेयर। तो मैं बता रहा हूँ पेयर का मतलब यहाँ पे 2 2 है ना, 1 2 लेना है अगर पेयर बन रहा है तो। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं अगर 1 भी बच जाता है तो। अब देखो 1 पेयर बन गया, 1 2 आ गया, 1 पेयर ये बन गया, 1 3 आ गया, और बीच में मल्टीप्लाई है तो कितना आ गया? 2 3 जा 6। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया अपने पास? 6। चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? देखो इसका स्क्वायर निकाल के देख लेना, अगर इसका स्क्वायर यही आ रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। अब देखो अगर 6 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 36 ही आएगा ना। समझ गए? ऐसे स्टूडेंट्स 49 का देखो,
49 का क्या निकालना है अपने को, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे अपन, फैक्टर कर ले इसके, प्राइम फैक्टर 7 पे जाएगा ना ये तो, ठीक है। तो कितने आ गए, 7 इंटू 7, एक पेयर बन रहा है तो क्या जाएगा 7, इसका आंसर कितना जाएगा 7। समझ गए नहीं समझ गए, ऐसे ही अब 3 डिजिट पे चले, तो 2 डिजिट की बात हो गई, ठीक है। देखो 3 का देखो, एक अपने पास मान लो 2 2 5 है, इसका क्या निकालना अपने को, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 5, ठीक है। देखो 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 के लिए क्या कंडीशन थी, सबको ऐड करके देखो, 3 पे चला जाएगा, तो 3 पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। फिर 5, फिर दोबारा से 3 पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 25, फिर दोबारा से 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे गया 1। तो फैक्टर क्या कहेगा अपने पास, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक 3 तो यहाँ से आएगा, एक 5 यहाँ से, 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अपने पास 15। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा अपने पास 15 आएगा। देखो 15 से मल्टीप्लाई करके देखो, वापस से यही आएगा। समझ गए, ओके, ठीक है। ये इसका कौन सा मेथड अपने पास, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन बाद में करेंगे, पहले इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट अपने पास स्क्वायर का मतलब भी समझ गए, और स्क्वायर रूट का एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को इटसेल्फ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या बताया था मैंने, नोटेशन बताई थी। स्क्वायर की तो क्या होती थी, ऊपर पावर 2 लगाते थे किसी भी नंबर की, मान लो अपने पास कोई नंबर n है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट का क्या था अपने पास, मान लो नंबर n है तो ऐसे रूट लगा देंगे, या यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे, 2 लिखो चिन्ह लिखो, ठीक है, किसमें, स्क्वायर रूट में, ठीक है। स्क्वायर में क्या करते थे, मान लो अपने पास 4 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। और स्क्वायर रूट में क्या कर दो, उसके प्राइम फैक्टर करके देखो, पेयर बना के देखो, वो पेयर में एक एक बार ले लो, समझ गए। अगर पूरे पेयर बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देखो, देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कब होता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं इसकी कुछ। देखो जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए अपने पास, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, जिनके लास्ट में ये नंबर हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मान लो अपने पास नंबर ये है 1 3 5 2, तो देखो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मान लो इसका अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूरी वैल्यू नहीं आएगी अपने पास, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, समझ गए। तो जैसे अपने पास क्वेश्चन में कैसे देते, मान लो ये नंबर देते भाई 1 4 7, और ये कहीं भाई इसको चेक करो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो सीधा बता देंगे अपन, क्यों, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ गए ना। ये 4 नंबर आ जाए तो याद रख लोगे, 2 3 7 और 8। अच्छा दूसरा लास्ट में है ना, जैसे अपने पास कोई नंबर है 2 5 0, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर सिंगल 0 आ रही है, क्या आ रही है, सिंगल 0 आ रही है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होना चाहिए अपने पास, डबल 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पेयर होना चाहिए 0 का, डबल 0 होगी, या फिर अगर 3 भी आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 0 का इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। 0 के लिए बता रहा हूँ मैं, तभी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल 0 है, क्या होनी चाहिए, डबल 0 या फिर 4 0 या फिर 6 0, ऐसे नहीं होनी चाहिए 1 3 5, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास जैसे ये दे रखे हैं, देखो ये प्रॉपर्टी लिख भी रखी है पेज नंबर 94 पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अपने पास जो ओड नंबर होते हैं ना, ओड नंबर, उनका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ओड नंबर ही आएगा, और इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो कितना है, 2 ही ले रहा हूँ मैं। 2 अपने पास क्या है, एक इवन नंबर है, इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा 4। 4 भी क्या है, एक इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है। और कोई देख लो, मान लो 8 ले लो, 8 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा, 8 भी क्या है अपने पास इवन नंबर है, तो 8 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा 64। देखो ये भी क्या है अपने पास इवन नंबर ही। ऐसे ही 3 है, 3 क्या है, एक ओड नंबर है, इसका स्क्वायर निकालूंगा क्या आएगा 9। 9 भी क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। 7 है, 7 भी क्या है, एक ओड नंबर है, 7 का स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा 49, ये भी क्या है एक ओड नंबर है, ओके। उसके बाद क्या है अपने पास, जितने भी स्क्वायर होते हैं ना, जैसे अपने पास 1 है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, सम ऑफ ओड नंबर। जैसे 1 है तो 1 तो 1 के इक्वल ही हो गया। जैसे अपने पास उसके बाद आता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो कितने नंबर अपने पास, तो स्टार्ट फर्स्ट 2 ओड नंबर लेने हैं अपने को, फर्स्ट 2 ओड नंबर, तो क्या होंगे अपने पास 1 + 3। इसको अपन ऐसे लिख सकते, कितना आ गया 4। देखो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 के। 1 के लिए फर्स्ट ओड नंबर क्या होता है 1, तो 1 ही आ गया। अच्छा मैं 3 का स्क्वायर लिखूँ, क्या लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर। देखो कितने नंबर आ जाएंगे यहाँ पे 3 आ गए, तो स्टार्टिंग के 3 ओड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 1 + 3 + 5, ये होते हैं ओड नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग के 3। कितना हो गया यहाँ पे 9 आ गया। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर 4 का स्क्वायर की बात करें तो उसकी लेंगे क्या लेंगे, स्टार्टिंग के 4 ओड नंबर। स्टार्टिंग के 4 ओड नंबर क्या होते हैं, पर 1 + 3 + 5 प्लस क्या आएगा 7, ठीक है। ऐड करके देखो इनको कितना आएगा, ये 16 है। समझ गए होगा, ऐसे 5 होगा तो स्टार्टिंग के 5 का सम कर दो, 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। उसके बाद क्या है अपने पास, जो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर होगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, मान लो अपने पास -2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, -2 का स्क्वायर। देखो माइनस को जब नेगेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है अपने पास पॉजिटिव होता है। इस वजह से कभी भी किसी का भी स्क्वायर क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, फिर ये कंडीशन देख लो, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वाले देखो बच्चों। अगर लगातार अपने पास कोई स्क्वायर दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, मान लो इस टाइप से दे रखा है क्या 14 का स्क्वायर - 13 का स्क्वायर, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करने की वजह से अपन इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। इससे अच्छा अपन इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, सीधा इनका सम लिख दो 14 + 13। बाकी क्यों लिखा है इसको, देखो ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, a² - b² किसके इक्वल होता है a + b और a - b। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, ठीक है। क्या करोगे, जब भी अपने कोई इस टाइप से नंबर दे देगा तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, वो इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकाल दोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 10 + 9 कितना आंसर आ गया 19। बाकी चेक करके देखें, देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 100, ठीक है। 9 का कितना होता है 81, देखो माइनस करो कितना आएगा 19 ही आएगा, ठीक है। तो सीधा ऐसे आंसर निकाल देना, समझ गए। अच्छा उसके बाद अपने पास आता है एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है वो देखो, देखिए क्या था अपने पास पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, क्या था, नंबर m है, एक नंबर n है और एक नंबर मान लो l है, ठीक है। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा, किन्हीं दो का सम, जैसे इसका स्क्वायर कर दूं इसका स्क्वायर कर दूं वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, या फिर इसका स्क्वायर कर दूं इसका स्क्वायर कर दूं इसके बराबर आ जाए, वही क्या होता है अपने पास पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे कि अपने पास दे रखा है 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो, इन सब का स्क्वायर निकाल लो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ये क्या बढ़ गया अपने पास पाइथागोरस ट्रिपलेट बढ़ गए, समझे नहीं समझे। तो इस टाइप से चेक करना है, वही क्या हो जाएंगे अपने पास पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा दूसरा इनको निकालने का क्या तरीका है, मान लो किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि भाई निकालने हैं पाई तो कुछ ट्रिपलेट फाइंड करो, तो उसके लिए क्या है अपने पास, उसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1, ये याद रख लेना, बाकी अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है, समझ गए। एक ट्रिपलेट दे देगा तो उससे अपन क्या निकालेंगे, बाकी निकाल लेंगे, समझ गए। मान लो ये कहते भाई इसका एक कोई क्वेश्चन में स्टेप दे देगा कि कोई ट्रिपलेट फाइंड करो जिसमें उसका एक नंबर क्या दे रखा हो, 6 दे रखा हो, तो बाकी फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे, किसी के भी इक्वल इसको रख देंगे, ठीक है। मान लो 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से अपने पास 3 आ गया, 3 की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 1, तो कितना आ गया 8 आ गया एक तो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, एक क्या जाएगा 10, तो ट्रिपलेट क्या पड़ेगा अपने पास 6, 8 और 10, समझ गए नहीं समझे, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखो स्टूडेंट सारे निकाल लो। देखो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, मैंने बताया था। किसका निकालना है, मान लो फर्स्ट में रखा है 1.2 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 1.2 को 1.2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 1.44 आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को ट्राई करना है, अपनी होमवर्क की नोटबुक में करना है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या दे रखा है अपने से, थर्ड में दे रखा है माइनस का 16/17। तो देखो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो मैंने अभी भी बताया था, किसी का कोई भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 16 का स्क्वायर निकाल लोगे, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे ही 17 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, और इस नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो ही जाएगा। 16 को 16 से, और ऐसे ही आंसर लिख देना है, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहे हैं, चेक द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने बताया, देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सभी देखो अपनी मैथ की नोटबुक में, सभी देखो अपनी मैथ की बुक में, देखो कितना है, फर्स्ट नंबर क्या है 7 9 3 8, लास्ट में 8 आ रहा है। तो मैंने बताया था जिन नंबर के लास्ट में क्या आ जाए 2 3 7 और 8, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितना है अपने पास 2 5 0 0, देखो जीरो मैंने क्या बताया, पेयर में होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, जीरो जीरो इवन नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद कितना है, इसके लास्ट में कितना आ गया 1 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बस ये नंबर नहीं होने चाहिए, बाकी चीज कुछ भी, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लो, बाकी अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।